गणपति जी के घर में आने से एक सुकून का एहसास होने लगा है ना। आज आरती भी अच्छी हुई। अबीर, अमला कितनी सुंदर लग रही थी ना उस साड़ी में। अबीर, तूने अपनी माई को तो कभी नहीं बोला कि वो इस साड़ी में कितनी सुंदर लगती है। कम से कम अमला को तो बोल दे। अरे नहीं नहीं मासू, क्या बात कर रहे हो आप? इतनी मुश्किल से तो उसने मेरे से बात करना शुरू किया है। अभी लगता है शायद उसने मुझे माफ कर दिया है और धीरे धीरे उसकी नफरत भी कम हो रही है। पहले तो आपने देखा ही था ना, कैसे गुस्से में घूरती रहती थी मुझे। मैंने तुझसे कहा था ना, धीरे धीरे ही सही, एक दिन तेरी हिम्मत, तेरे प्यार की जीत होगी। अमला के दिल में नफरत कम होगी और वो अपना बीता हुआ कल भूलकर आगे आने वाले कल के लिए बढ़ेगी। और देखना, अमला आगे बढ़ रही है ना? अच्छा मासू, अभी आप जाओ, आराम करो। पापा जी के पास मैं बैठता हूँ आज। पापा, तू तो सब जानता है मैं क्या चाहता हूँ, बस जल्दी से दे दे। आज तक किसी ने मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की, और आज उस वक्त ऋतु मानवेंद्र सिंह ने मेरी बेइज्जती की, तुम्हारी एक गलती की वजह से। अपने सामने मुंह खोलने वालों की जुबान खींच लेता हूं मैं, और आज बेइज्जत होकर आ रहा हूं, जलील होकर आ रहा हूं, और उसकी वजह तुम और तुम्हारा भाई है। वो लड़की अमला, जिसकी दो कौड़ी की औकात नहीं है, पूरे मलिक खानदान को घसीटकर चौराहे पर खड़ा कर दिया उसने आज। और उसका क्या है? उसकी ना तो कोई इज्जत है ना कोई औकात। गाली तो हम लोगों के मुंह पर होती है ना। और अब हमारी भी इज्जत कहां रहेगी? हम भी उसी की तरह करीब हो गए, या उससे भी ज्यादा। तो पहले सोचना चाहिए था ना उस लड़की की औकात क्या है, और वो क्या कर सकती है और क्या नहीं। हमें क्या पता था कि हमारे बच्चों की एक गलती हम पर इतनी भारी पड़ेगी। किसी ने सोचा था? मैंने सोचा था। मैं जानती थी इनकी करनी का भुगतान एक दिन हमें भुगतना पड़ेगा। आज वो दिन है। कम ऑन पल्लवी, बच्चे जवान हैं, उनसे गलती हो सकती है। तुम एक औरत होके ये बात कह रही हो? सीरियसली? सही तो कह रही है वो। गलती किससे नहीं होती, चाचा और मामा से भी तो हुई है। एक लड़की को नहीं संभाल सके, आज उसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। मिसेस आनंद। नमस्ते जी, कहिए। मिसेस आनंद है? है, आइए आप आइए। मिसेस आनंद, मैंने नहीं बोला, वो बाहर लेडीज आई, उन्होंने बोला कि मिसेज आनंद से मिलना है, तो मैंने कहा ठीक है आइए, मैं बोलता हूँ उनको।
खड़ी है वहां पे दरवाजा। नमस्ते, आइए ना, आइए आइए। हम सब इसी सोसाइटी से हैं। पता चला आपने गणपति जी बैठाए हैं तो हम सब दर्शन के लिए आ गए। आइए। क्या बात है मिसेज आनंद, प्रसाद खिलाइए ना। तब तक मैं लाइट ठीक करके आता हूँ। थैंक यू। मैं सावरकर, चिंटू की मम्मी। अच्छा चिंटू क्या? वो मन्नू बताता रहता है। उसने बताया था कि आपके घर में बहुत बड़े गणपति आए हैं, वो दरवाजा भी टूट गया। ये बच्चे ना कुछ भी रहता है इनका, हर बात को बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। वैसे दरवाजा नहीं टूटा था, पर्दे का रॉड टूट गया था। वैसे मन्नू आप पर गया है या फिर अपने पापा पर? मन्नू मेरा बेटा नहीं है, वो मेरे पाऊ का, मतलब मेरे भाई का बेटा है। हम सब लोग यही रहते हैं, मेरे भाई, मेरी परजाई और इनकी मासूम। अरे किससे बातें कर रही है? मैं बता ही रही थी ना। ये परजाई है और ये मेरी मासूम। आपकी सास? जी। और परजाई कन्नूदी, ये मिसेस जोशी, मिसेस सावरकर और मिसेस शर्मा, चिंटू की मम्मी। अच्छा अच्छा, अरे अरे नमस्ते नमस्ते जी। चलो अच्छा हुआ ना जी, बम्बई आने के बाद पहली बार पड़ोसियों से मुलाकात होगी। वैसे हम लोग अमला को देखकर सोचते ही थे कि मन्नू इनका बेटा कैसे हो सकता है। ये तो काफी छोटी लगती है। आज पता चला मन्नू आपका बेटा है। क्या बात कर दिया आपने, बहुत छोटी हूँ मैं। जल्दी शादी होगी तो जल्दी बच्चा हो गया। वैसे मेरे में और अमला में 1-1.5 साल का ही फर्क होगा, है ना अमला? वैसे आपका कोई बच्चा नहीं है? नहीं, नहीं है। नहीं। वैसे हम लोग नए जोड़े के लिए गेम करवाते हैं। गेम? हम लोग हर साल गणपति में गेम खिलवाते हैं और इस साल नई जोड़ी से शुरुआत करेंगे। और इसी बहाने एक दूसरे से मिलना जुलना हो जाता है, नहीं तो फिर मिलने के लिए अगले साल त्योहार का इंतजार करना पड़ जाएगा। अच्छा ठीक है, अब हम लोग चलते हैं और घर जाके मैं गेम की एक लिस्ट भिजवा देती हूँ आपको। नमस्ते। आई। हाँ तो बात तो अगले महीने की हुई थी ना, तो फिर कैसी पेमेंट? हाँ अरे लीगल कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू है या नहीं? व्हाट? कोर्ट? व्हाट डू यू मीन कोर्ट? कोर्ट? हेलो? अरे तो बैठे हैं ना हम, भाग थोड़ी रहे हैं पैसे लेकर, ऐसी बातें कर रहे हैं आप। कह दो कि मालिक साहब ऑफिस में नहीं है। आई डोंट केयर, कुछ भी कहो। सीमा प्लीज कॉल्स ट्रांसफर मत करो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं ना, कह दो बॉस बिजी हैं, कॉल्स होल्ड पर रखो। कम ऑन। मिट्टी में मिल गए हमारे सर। क्या क्या समझते क्या है ये लोग निशान मालिक को? यह जी आप इतना गर्म मत हो, ठंडे दिमाग से सोचिए। ठंडे दिमाग से नहीं सोचिए। ठंडे तो मेरे हाथ हो गए हैं फिर। एक पैसा नहीं आ रहा कहीं से। कैसे चलेगा बिजनेस? चलेगा ना, क्यों नहीं चलेगा? सब कुछ मैनेज हो जाएगा धीरे धीरे। मैंने किसी को बुलाया है, आप बस अपना बीपी हाई मत कीजिए प्लीज।
चिंटू कह रहा था कि हर साल उसके मम्मी पापा ही जीतते हैं, लेकिन मैंने भी कह दिया कि इस साल मेरी बुआ और मेरे बूबा जी जीतेंगे। अगर आप दोनों जीत के नहीं आए ना तो खैर नहीं, समझे? अरे भाई ऐसा क्यों? बूबा जी, मैं चिंटू से आइसक्रीम की शर्त लगाई है, अगर आप हार गए तो मेरी आइसक्रीम कट। प्लीज बूबा जी, आपको आइसक्रीम की कसम। बूबा जी प्लीज, बुआ प्लीज। ठीक है, तू एक काम कर, तू मासू के पास जाके खेल, तब तक हम खेल की तैयारी करते हैं। ठीक है बूबा जी, बेस्ट लक। क्या घूर क्यों रही है अकड़ू? ज्यादा भूलने की जरूरत नहीं है, कोई जोड़ी वोड़ी नहीं है इधर, समझे? तो मतलब अनाउंसमेंट करवा दें, सबके दिल टूटने दें, मनु की आइसक्रीम पिघलने दें। यार मनु की आइसक्रीम का सवाल है, ऐसा मत करो अभी। सिर्फ इसलिए क्योंकि मनु ने शर्त लगाई। हाँ ठीक है, अभी मान गई हो ना तो अभी पलटना मत। मैं कभी अपनी बात से नहीं पलटती, और ये बार बार ना मुझे अकड़ू बोलना बंद करो। अभी जो हो तो वही बोलूंगा ना अकड़ू। हो गई मस्करी तुम्हारी, अब एक बात सुनो, ये बेस्ट जोड़ी का नाटक जो है ना, हम सिर्फ उस खेल के लिए कर रहे हैं, सिर्फ खेल के लिए, समझे? ठीक है, अभी जो भी है मैं तो इसमें ही खुश हूँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।